2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संभावित मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पर पार्टी का संभावित मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसको लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के संभावित मैनिफेस्टो को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक व लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना संभावित मैनिफेस्टो जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2014 में जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया। 15 लाख देने की बात कही थी, काला धन वापस लाने की बात कही थी, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात कही थी। 2014 चुनाव जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने ही संभावित मैनिफेस्टो में कही बातों को जुमला बताने लगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपना मैनिफेस्टो नहीं लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का संभावित मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी के संभावित मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आशु अवस्थी ने कहा कि भाजपा का संभावित मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है और मोदी की फोटो सिर्फ एल्बम है। 2014 और 2019 की तरह ये भी खोखला है। ये सिर्फ कांग्रेस के न्याय पत्र के दबाव में लाया गया है। बीजेपी का असली संकल्प पत्र उद्योगपतियों के ऑफिस में मोदी की गारंटी सिर्फ उद्योगपति मित्र को बढ़ाने की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जीत के लिए अमेरिका इंग्लैंड के राष्ट्रपति की फोटो का सहारा ले रहे चीनी राष्ट्रपति का झूला वाला फोटो भी लगा देते हैं। सर, आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें 5 गारंटी मुख्य जो दी गई हैं। किसानों को सम्मान निधि की बात की गई है, युवाओं को रोजगार की बात की, तमाम योजनाओं की बात की गई। क्या कहना है आपका? बीजेपी को मैनिफेस्टो जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। 2014 में उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें से कोई बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसी को फिर से जारी कर देते। भाजपा के मैनिफेस्टो में जो पहले बात कही गई थी कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी, महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी, देश को हम बिकने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, ये कोई बात पूरी नहीं हुई है। और आज इसका इस घोषणा पत्र में कोई भी जिक्र भी नहीं है। सर, किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, किसानों को सम्मान निधि देने की बात की जा रही है। 10 करोड़ किसान इससे फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसको आगे जारी रखेंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये केवल फर्जी घोषणाएं करते हैं। जमीनी स्तर पर अगर कार्रवाई करी होती तो 10 साल की सरकार के बाद उनको झूठ नहीं बोलना पड़ता। इंडिया मोर्चे ने कहा है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में सभी किसानों के कर्जे माफ होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। और आपको बता दें, रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी के विधायक और लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बीजेपी को अपना घोषणा पत्र नहीं जारी करना है, क्योंकि 2014 से लेकर जो 2019 तक मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें किसी तरह की जो बात कही गई थी वादे पूरे नहीं किए। वही कांग्रेस का भी साफ तौर से कहना है मैनिफेस्टो जो है मोदी का एक तरह से फोटो एल्बम है। तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किया गया बीजेपी का, उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है और ये बात कह रहा है कि जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। ये दबाव की कहीं ना कहीं राजनीति है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की पदयात्रा निकल रही उससे घबरा कर मोदी ने इस तरह का मैनिफेस्टो जारी किया था। हालांकि देखने की बात होगी कि जनता कितना सराहती है और बीजेपी को तो किस तरह से जो मैनिफेस्टो जारी किया उस पर कितना विश्वास जताती है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ के ICN न्यूज के लिए राशिद आरिफ।